आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज के इबेक्स कैश स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। चर्चा करेंगे सोने चांदी की और साथ ही तमाम दूसरी कमोडिटीज पर भी लेंगे स्ट्रैटेजीज। यूएस फेड के फैसले के बाद सोने का रंग उड़ा सा दिख रहा है। जून 2022 तक राहत पैकेज खत्म होने का उसे डर सता रहा है। सोना 6 हफ्तों के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। इधर SPDR गोल्ड ETF होल्डिंग 8.1 टन घटी है। तो क्या सोने से निवेशकों का मोह भंग हो रहा है? निवेशक सोने से निकलकर क्या दूसरे एसेट क्लास की तरफ जा रहे हैं? इस पर विस्तार से करेंगे बातचीत। इसके अलावा क्रूड की चाल पर भी हमारी नजर रहेगी। जानकार इसके $100 तक जाने की बात कर रहे हैं। आखिर क्रूड के उबाल के पीछे क्या वजह है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एमिरेट्स NBD के धर्मेश भाटिया, SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती और CNBC TV 18 कमोडिटी मनीषा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत सोने चांदी के साथ ही करेंगे। गोल्ड अब MCX पर 46,000 पर कर रहा है ट्रेड और एक अनुमान ये लगाया जा रहा था कि फेड की मीटिंग के बाद या आउटकम के बाद एक डायरेक्शन गोल्ड को मिलती हुई दिखेगी। अब जो डायरेक्शन मिल रही है वो शायद ये इंडिकेट कर रही है कि प्राइसेस यहाँ से थोड़े और हल्के हो सकते हैं। इसी पर सबसे पहले एक सेंस ले लेते हैं। धर्मेश नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो आप बताइए, जिस तरीके के आंकड़े हैं SPDR होल्डिंग के ही नंबर्स क्यों ना हो, क्या इंडिकेशन मिल रही है? प्राइसेस यहाँ से और नीचे जाने की कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है? गुड मॉर्निंग। देखिए दीपाली, मेरे हिसाब से अगर सोने की बात करें तो जो सोने की चमक है वो फेड के बाद थोड़ी सी धीमी हो गई है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सोने में जो बिकवाली आएगी वो शॉर्ट टर्म में और आ सकती है। 2 कारण है। सबसे मेन कारण है इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इसे प्रेशर मिल सकता है, क्योंकि फेड की जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने मिल सकती है और जैसे डॉलर इंडेक्स में तेजी आएगी तो सोने में आपको थोड़ी सी दबाव देखने मिल सकती है। और ये जो टेपरिंग है ये इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा है, तो इसके वजह से आप देखिए तो जो इक्विटी मार्केट है इसमें काफी बुलिशनेस देखने मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है देखने मिला प्राइस में, जो प्राइस $1800 थे वहां से मार्केट में अच्छी खासी एक सेल ऑफ आई और $50 की गिरावट आपको 2 दिन के अंतराल में देखने मिली है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो गिरावट है और बरकरार रह सकती है और $1705 $1710 यानी डोमेस्टिक मार्केट में और ₹500 की कटौती आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। मैं निवेशकों को ये रेकमेंड करूंगा कि अभी आप अगर आपको लेना है तो वेट एंड वॉच करें, क्योंकि इंडिया में दिवाली सीजन नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। बाइंग अभी स्टार्ट है, तो जैसे ही मार्केट में गिरावट आती है तो इंडियन बाइंग, स्पेशल एशियन बाइंग काफी एक्टिव हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा वेट एंड वॉच करिए और जो स्पेक्युलेटर्स हैं उन्हें एक अच्छा मौका मिल सकता है, क्योंकि अभी भी मार्केट में जो यूफोरिया है वो प्रेशर में रहेगा और जिस तरह फ्री मार्केट में फ्लो चल रहा है आज के तारीख में भी आपको 50 पैसे से लेके $1 के हिसाब से मार्केट में आपको इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट फ्री है। तो वो कहीं ना कहीं इक्विटी में निवेश हो रहा है। आप देखिए इक्विटी में जो बूम आ रही है उस कारणवश आपको सोने में थोड़ा प्रेशर देखने मिल सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को, स्पेक्युलेटर्स आप इसमें मंदी करके चल सकते हैं, एटलीस्ट ₹500 की गिरावट। पर जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है जिन्हें बाइंग इनिशिएट करना है, मैं उन्हें रेकमेंड करूंगा कि आप 1700 का वेट करें, यानी 46,000 से लेकर अराउंड ₹500 की गिरावट करंट लेवल से आप वहां पे निवेश करके चल सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि अभी भी इन स्तरों पर निवेश नहीं करना है। 6 हफ्ते के लोज पर यहां पर कारोबार है। 46,000 के लेवल्स के आसपास के स्तर हैं और जैसे धर्मेश कह रहे हैं कि यहां से भी ₹500 की गिरावट देखने को मिल सकती है। ETF में बिकवाली है, डॉलर मोर और लेस स्ट्रांग ही है और इक्विटीज में जिस तरह की बढ़त है तो सोने से क्लियरली यहां पर निवेशकों का मोह थोड़ा दूर हुआ है। काफी हद तक वंदना आप कहेंगी चांदी का भी यही हाल है? जी मनीषा, देखा जाए तो जो डॉलर इंडेक्स और जो यूफोरिया है इक्विटी मार्केट का, उसकी वजह से भी एक सेफ हेवन बाइंग गई है और जो बेस मेटल्स में भी वॉलेटाइल मूव आए हैं उसकी वजह से भी यहाँ पे देखा जाए तो चांदी में एक प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। और चांदी में मुझे लग रहा है कि एक बार 58 से 57,000 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। गोल्ड की बात अगर करूं मनीषा, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जिस तरीके से बूस्टअप मिला है डॉलर इंडेक्स को, जो नेक्स्ट टारगेट डॉलर इंडेक्स का है वो करीब $95 का है, उससे ऊपर की क्लोजिंग होती है तो फिर हम एक स्ट्रॉन्ग मूव और आता हुआ देख सकते हैं। इन्फ्लेशन फियर अब यहाँ पे थोड़ा सा कमता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से टेपरिंग और इंटरेस्ट रेट हाइक की बात हुई है तो सेंटीमेंट थोड़ा सा यहाँ पे डल हुआ है गोल्ड के लिए। और जो बीते क्वार्टर्स में यहाँ पे एक रेंज ट्रेडिंग हुई है गोल्ड में और ETF आउटफ्लोज हुए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो मेरे ख्याल से लेकिन यहाँ से शार्प डाउनसाइड मूव में एक्सपेक्ट फिलहाल नहीं कर रही हूँ और मैं धर्मेश से यहाँ अग्री कर रही हूँ कि 45,200 एक बहुत अच्छा ये बेस रहेगा कमोडिटीज के लिए। क्योंकि देखें तो अगस्त का इंपोर्ट अच्छा है यहाँ पे इंडिया में, अगर फिजिकल गोल्ड की बात करें तो ETF बाइंग थोड़ी सी डल होगी, लेकिन अगर थोड़ा करेक्शन और आता है तो फिजिकल बाइंग यहाँ पे
इंप्रूव हो सकती है। तो मेरे ख्याल से $45,000 45,000 लेवल बहुत बढ़िया है, जहाँ पे फिजिकल बाइंग भी होगी और फ्यूचर्स में भी बाइंग रिटर्न आएगी। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि $1,700 जो है एक बहुत बढ़िया एक ल्यूक्रेटिव लेवल रहेगा, जहाँ पे बाइंग करके चला जा सकता है। ओके तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर चांदी में भी देखने को मिल सकती है, यानी कि इंतजार करना होगा आपको और निचले स्तरों पर यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशंस ढूंढनी होंगी। ये तो बात हुई गोल्ड स्पॉट की, लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की करते हैं, क्योंकि क्लियरली यहाँ पर सबसे बेहतरीन मूव और ज्यादा खबरें भी देखने को मिली हैं। ओपेक का जो कंप्लायंस है वो क्लियरली 116% का अगस्त के महीने में देखने को मिला है, लेकिन जिस तरह की तेजी है $73 हमने यहाँ पर यूएस क्रूड में आता हुआ देखा है, $77 के ऊपर ब्रेंट क्रूड कारोबार कर रहा है। क्लियरली कच्चे तेल में जो बढ़त है 3 साल के हाईज पर तो कच्चा तेल ऑलरेडी यहां पर है ही, और हमने ट्रैफिक ब्यूरो की तरफ से, बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से वो बयान आते हुए भी देखे हैं कि अगले साल के अंत तक यहां पर $100 तक कच्चा तेल जा सकता है, अगर सप्लाईज नहीं बढ़ती और डिमांड रिकवरी जैसी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी देखने को मिलती है। धर्मेश, आपका क्या व्यू है? नियर टर्म, स्लाइटली लॉन्गर टर्म अगर कच्चे तेल को देखें तो कहां रह सकते हैं भाव? देखिए मनीषा, मैं कंटिन्यूसली लास्ट 3 से 4 महीने में कंटिन्यूसली यही कह रहा हूँ हर हफ्ते कि कच्चे तेल में जो तेजी है वो बरकरार है, ये यूफोरिया कंटिन्यू रहेगा। स्पेशली अगर आप देखिए तो मैं गल्फ रीजन में रहता हूँ, यहाँ का जो कच्चा तेल है ये ब्लड लाइन है, और अगर कच्चे तेल अगर $65 से $70 की ऊपरी स्तरों पर रहता है तो मीना रीजन, स्पेशली गल्फ रीजन में काफी अच्छी तेजी आ सकती है। और यही बरकरार हो रही है कि ओपेक अपनी जो प्रोडक्शन है वो हाथ मिला के, नॉन ओपेक के साथ हाथ मिला के कंस्ट्रेन कर रही है। और जिस तरह एक्सपेक्टेशन है कि कोविड रोल आउट हो गया और जो तेजी आएगी मार्केट में, टूरिज्म स्टार्ट होगा, टूर्स एंड ट्रैवल स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस कारण में मार्केट में ऑलरेडी प्राइस प्रीमियम में स्टार्ट हो चुका है। अगर आप नेक्स्ट 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट भी देखें, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट मार्केट कॉन्ट्रैक्टों में चल रहे हैं, यानी प्रीमियम में आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि तेजी बरकरार रहेगी, और स्पेशली नवंबर, दिसंबर, जैन जो ठंडी का माहौल होगा वो टाइम पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस अराउंड $80 की ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो सकता है। तेजी बरकरार है, प्लस डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है, तो इससे इंडिया में डबल इंपैक्ट होगा, क्योंकि रुपया वीक होगा, रुपया फिर से 75 के लेवल पे सस्टेन होगा। और इंडियन इकोनॉमी में कच्चा तेल सबसे भारी योगदान है ट्रेड डेफिसिट के लिए, तो वहां पे डबल इंपैक्ट हो सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ये काउंटर पे आप मंदी ना करें, कोई भी गिरावट आता है यहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। अराउंड 5500 से लेके 5600 के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में, और आगे चल के अगर मार्केट ये ट्रेंडी रहा तो 6000 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 10% की तेजी आप नवंबर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में देख सकते हैं आप। तो ये है व्यू क्रूड पर, जहां पर खरीदारी का ही सजेशन है 5460 के टारगेट्स के लिए। अच्छा, मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी, लेकिन उसके बाद पिछले कुछ 2-3 सेशंस में रिकवरी भी लोअर लेवल से अच्छी बनती हुई दिखी है, फिर चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, लेड या फिर जिंक ही क्यों ना हो। धर्मेश, मेटल्स पर क्या स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं? कोई पिक करना चाहेंगे क्या बेस मेटल खरीदारी की साइड इन लेवल्स पर? मेरी जो टॉप पिक रहेगी और फेवरेट पिक अभी भी है एल्यूमिनियम। मैं एल्यूमिनियम काउंटर में कंटिन्यूसली बुलिश हूँ, क्योंकि ये एक ही काउंटर है जो स्लो एंड स्टेडीली बढ़ रहा है। अगर आप देखिए 2 महीने पहले ये ₹200 का स्तर ब्रेक किया है, ऑलमोस्ट ₹30 की तेजी आ गई है। ये कंटिन्यूसली ₹2 से ₹3 हफ्ते दर हफ्ते बढ़ रहा है। ये काउंटर पे मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि ये काउंटर अभी भी अंडर परफॉर्म्ड है, इसमें काफी तेजी आ सकती है और 250 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा एल्यूमिनियम एज अ टॉप पिक मेरी। ऑलराइट, मेटल्स में भी खरीदारी यहां पर लौटती हुई नजर आई है। पिछले 24 घंटों में यहां पर बढ़त देखने को मिली है और टॉप पिक यहां पर धर्मेश की तरफ से एल्यूमिनियम में है। धर्मेश, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन जब लौटेंगे तो बात यहां पर फुल फोकस करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की।